Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुचुला। स्टूडेंट चैप्टर 17 की रीडिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पोट्री के बारे में रीड कर लिया था कि मिट्टी के बर्तन है वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, कैसे उनको जो पोटर होता है वो अपने चाक पे यानी अपने पहिए पे कैसे मिट्टी का एक डग यानी घोल तैयार करता है और किस प्रकार अपने चाक को घुमाते हुए एक सुंदर बर्तन की शेप है वो मिट्टी को देता है। और हमने देखा था कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो हम कई कामों में इनका यूज है वो करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल यानी वस्त्र, कपड़े जो हम पहनते हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे ये जो कपड़े होते हैं इनकी रंगाई की जाती है, इनकी डाइंग की जाती है और कई तरीके के ऐसे टाइप्स होते हैं जिनसे हमारे क्लोथ्स को बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। तो कई प्रकार की जो इस कपड़ों को, जैसे आपने सुना होगा कि बंदेज बांधते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पकड़ के और उसमें बंदेज है वो बांधा जाता है, फिर उसकी रंगाई की जाती है। कपड़ों का एक कई कलरफुल पानी रखते हैं, उसमें कलर डालते हैं और उसके अंदर उन कपड़ों को डिप किया जाता है, भिगोया जाता है ताकि उन पे कलर है वो चढ़ाया जा सके। फिर हम देखेंगे कि कई टाइप्स के एम्ब्रॉयडरी कसीदाकारी अपने कपड़ों पे की जाती है, तो वो कौन कौन से फेमस एम्ब्रॉयडरी है उनके बारे में भी हम रीड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक टेक्सटाइल, अपनी बुक से रीड करते हैं, तो आप अपनी बुक ओपन कर लें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल। स्टार्ट करते हैं। ए टेक्सटाइल इट इज ए मटेरियल दैट इज वूवन फ्रॉम यार्न। टेक्सटाइल यानी वो वस्त्र है वो किससे बुने जाते हैं, इसके लिए यार्न यानी धागों की, मटेरियल की यानी सामग्री की ज़रूरत होती है। तो जो भी कपड़े बुने जाते हैं उसमें धागों का यूज़ है वो होता है। यार्न कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पिनिंग वूल, कॉटन एक्सेट्रा। यार्न मीन्स धागे। धागे हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, कताई करके। स्पिनिंग यानी कताई करना, यानी किससे, वूल से और कॉटन से। जो वूल होती है और जो कॉटन होती है उसी से अपने जो क्लॉथ हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो पहले इसकी कताई की जाती है वूल की और कॉटन की, और इसको बदला जाता है किसमें, यार्न में यानी धागे में बदला जाता है, फिर इसको बुना जाता है। टेक्सटाइल आर आल्सो मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। जो हमारे कपड़े हैं वो किससे बनते हैं, सिंथेटिक मटेरियल से यानी कृत्रिम रेशों से, कृत्रिम सामग्री से तैयार किए जाते हैं। टेक्सटाइल आर वुवन प्रिंटेड एंड एम्ब्रॉयडर्ड विद डिफरेंट डिज़ाइंस। जो हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें बहुत सी हमें प्रिंट और डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदाकारी यानी कढ़ाई और डिफरेंट डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है। तो हमने जो भी कपड़े पहने हुए होते हैं उनमें हर कपड़े में अलग अलग डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, कढ़ाई उनमें अलग अलग तरीके की बनी हुई होती है। तो जैसे इसमें दिखाया गया है वीविंग, ये देखिए किस तरीके से यहाँ इसको ताना और बाना कहते हैं। जैसे इसमें कपड़े को किस प्रकार से जो धागा होता है उसको, ये पहले मशीन, अब तो मशीनों से काम होता है लेकिन पहले ऐसे हाथ से ही बुनाई की जाती थी। और जैसे यहाँ पे अपनी मम्मी दादी है वो किस तरीके से स्वेटर है वो बुनती है। Some popular method of decorating and dyeing fabric are, कुछ ऐसे भी मेथड हैं, प्रसिद्ध तरीके हैं जिनसे हमारे जो कपड़े हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, उनको सजाने के लिए सजाते हैं, और डाइंग यानी उनको रंगा भी जाता है, कपड़े को उनको कलर्ड भी किया जाता है। तो हमारा यही टॉपिक है डाइंग यानी रंगाई करना, कपड़ों को कैसे रंगा जाता है। डाइंग इज़ द एडिंग ऑफ कलर टू द टेक्सटाइल प्रोडक्ट लाइक फाइबर। जो भी हमें जो कपड़ा है जिसको रंगना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, कलर की ज़रूरत होगी। तो जो भी हमारे पास जो फाइबर है, कपड़ा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको कलर के अंदर डुबोएंगे। यार्न एंड फैब्रिक इट कैन बी डन बाय यूजिंग नेचुरल डाइज और सिंथेटिक कलर। जो भी हमें कपड़ा और धागे जो भी जिनकी हमें रंगाई करनी है, रंगना है, उनके लिए हमें सिंथेटिक यानी कृत्रिम कलर की ज़रूरत होती है। तो देखिए कपड़ों को रंगने के लिए जो ये कलर होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं
कुछ यानी नेचुरल भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक यानी कृत्रिम भी होते हैं। तो ये देखिए, जैसे बड़ा बर्तन होता है उसके अंदर कलर को डाल लिया जाता है और फिर उसके अंदर कपड़े को डिप कर दिया जाता है, भिगोया जाता है, फिर उसके अंदर कलर है वो कपड़े के ऊपर चढ़ जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है। तो ये तो था डाइंग, कपड़ों को रंगना। इसके बाद देखिए टाई एंड डाई, ये भी एक प्रकार का मेथड है, यानी अपने कपड़ों को रंगा जाता है किसके द्वारा, बंधेज के द्वारा यानी बांध के। टाई एंड डाई is a specialty of Rajasthan and is also called बांधनी। तो ये हमारे राजस्थान की एक प्रसिद्ध कला है बांधनी, यानी बंधेज है वो इसमें बांधा जाता है। इट इज़ डन बाई टाइंग अप सम एरिया ऑफ क्लॉथ वेरी टाइटली सो दैट द डाई डज नॉट रीच देम। तो इसमें देखिए जो कलर होता है वो इस तरीके से किसी भी कपड़े को बांधा जाता है कि उस तक ना पहुंच पाए। तो इसमें देखिए जो भी हमें जो कपड़ा होता है उसको जगह जगह से, जहाँ से भी हमें उसको जो डिज़ाइन देनी है, तो कपड़े को पकड़ के और उसके ऊपर धागा बांधा जाता है, बिल्कुल टाइटली बांधा जाता है, ताकि जब हम कपड़े को पानी के अंदर डुबोएं तो वो कलर जहाँ पे भी हमने उसको टाइट जगह से बांधा है वहाँ पे कलर है वो नहीं पहुँच पाता। और जब हम उसको कपड़े को खोलते हैं, उस जो धागे हमने बांधे हैं फिर उनको खोल देते हैं, तो वो कलर है वो वहाँ नहीं पहुँच पाता और हमारी सामने एक सुंदर डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ इज डाइड, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, हम डुबो देते हैं। कुछ पार्ट को हमने क्या कर दिया है, बांध दिया है, और बाकी का खुला पार्ट है जो रंगने के लिए हमने छोड़ा है। द टाइट अप एरिया इज़ द ओपन टू गेट पैटर्न, और जब हम इस टाइट एरिया को यानी जहाँ से हमने धागे को बांधा है जब उसको खोलेंगे तो वहाँ हमें एक अच्छा डिज़ाइन, एक पैटर्न देखने को मिलेगा। वी मिक्स डिफरेंट कलर्स टू गेट न्यू कलर। तो देखिए हमें एक नया कलर प्राप्त करने के लिए हम अनेक कलर को मिक्स करके नया कलर बना सकते हैं। मिक्स द कलर मेंशन बिलो टू सी दैट न्यू कलर यू गेट। तो देखिए अब किस तरीके से हमें अगर दो कलर को मिला के तीसरा हमें कुछ कलर प्राप्त करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए आगे एक हमें टेबल दी गई है, उसमें आपको खुद से पता चलेगा कि अगर आप कौन कौन से कलर को मिक्स करोगे तो हमें एक न्यू कलर है वो कैसे मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इस टेबल में देखिए कि जैसे यहाँ रेड प्लस येलो, अगर हम रेड कलर में येलो कलर को मिक्स करेंगे तो हमारे सामने कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज कलर बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी के आप खुद से कलर मैच करके यहाँ पे लिखेंगे कि ब्लैक और रेड को मैच करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू रेड को मैच करेंगे तो कौन सा मिलेगा। तो ये आपको खुद से टेबल तैयार करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लॉक प्रिंटिंग। कपड़ों को रंगने के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग का भी यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं ठप्पा की छपाई। कैसे हम किसी भी ठप्पे के ऊपर यानी लकड़ी का कोई ठप्पा होता है उसके ऊपर उसको डिज़ाइन बना देते हैं उसके ऊपर, फिर उसको कलर में डिप करके और कपड़े के ऊपर इसको ठप्पे के द्वारा लगाया जाता है। इन ब्लॉक प्रिंटिंग में वुडन ब्लॉक्स आर डिप्ड इनटू पेंट प्रेस्ड ऑन टू क्लॉथ टू मेक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जो वुडन की जो लकड़ी होती है यानी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई होती है, हम उसको कलर में डिप करेंगे और किसी भी कपड़े के ऊपर हम उसको छापेंगे तो हमें एक नई डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए कलमकारी भी एक ऐसी डिज़ाइन है जो कपड़े के उसको अच्छा लुक देने के लिए दी जाती है। तो दिस इन्वॉल्व्स पेंटिंग ऑफ डिज़ाइन ऑन फैब्रिक विद ए स्पेशल पेन। इसमें एक स्पेशल पेन का यूज़ किया जाता है किसी भी कपड़े को सुंदर डिज़ाइन और प्रिंट देने के लिए। जैसे इसमें आपको दिखाया गया है कि फ्लावर्स की डिज़ाइन है वो किससे बनाई जा रही है, पेन के थ्रू बनाई जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कलमकारी कहते हैं। द वर्ड कलम मीन्स पेन। यहाँ कलम का क्या मीन्स है, कलम का अर्थ होता है पेन ही होता है, तो यहाँ कलम से क्या मीन्स है, पेन। बिहार इज़ फेमस फॉर कलमकारी। जो बिहार है वो फेमस है किसके लिए, कलमकारी के लिए, यानी बिहार में बहुत ज़्यादा इस तरीके की कढ़ाई है वो की जाती है। नेक्स्ट देखिए एम्ब्रॉयडरी मीन्स कशीदाकारी, कढ़ाई करना।
जो हमारे कपड़े को एक अच्छा और न्यू लुक देती है। एम्ब्रॉयडरी इज डन बाय यूजिंग नीडल एंड थ्रीड। एम्ब्रॉयडरी किसके द्वारा की जाती है? नीडल, सुई से और धागे से की जाती है। थ्रीड ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज टू क्रिएट पैटर्न ऑन क्लॉथ। जो धागे हैं वो कई कलर के इसमें यूज़ में लिए जाते हैं और इसमें कपड़े को नया एक पैटर्न है वो दिया जाता है। बहुत सुंदर कढ़ाई होती है और कढ़ाई में आप जो भी कपड़े पहनते हैं, अगर कढ़ाई के आपने देखे हैं तो उसमें धागे का यूज़ होता है, कलरफुल धागे होते हैं और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है। फॉल वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फुलकारी ऑफ पंजाब एंड कांथा वर्क ऑफ वेस्ट बंगाल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ देखिए कुछ एम्ब्रॉयडरी हैं, कुछ कढ़ाई हैं जो कहाँ कहाँ की फेमस हैं। तो जो फॉल वर्क है वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का फेमस है। फुलकारी है वो पंजाब की है और कांथा है वो वेस्ट बंगाल की कढ़ाइयाँ हैं जो फेमस हैं। तो ये देखिए ये होती है टाई एंड डाई, जिसमें हमें बंधेज है वो बांधना होता है। तो देखिए जिस पार्ट को हमने बांधा है वहाँ उस पार्ट पे कलर है वो नहीं चढ़ता है और इस तरीके की बंधेज के थ्रू इस तरीके की डिज़ाइन है वो बनकर तैयार होती है। और नेक्स्ट देखिए ये है कलमकारी, जो कलम से बनाई गई है। ये देखिए ये है फुलकारी और ये है कांथा वर्क। इसमें धागों का यूज़ किया गया है निडल, सुई से, और ये देखिए कितनी सुंदर है वो डिज़ाइन है वो बनाई गई है। तो ये है कांथा वर्क। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल है यानी भारतीय जो उद्योग है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, यानी दूसरे स्थान पर रहता है पूरे संसार में, यानी इतनी फेमस है हमारी इंडियन टेक्सटाइल। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये प्रिंट है इकत, इसको इकत कहते हैं। दिस इन्वॉल्व द डाइंग ऑफ थ्रीड्स इनटू डिफरेंट कलर एंड देन वीविंग देम ऑन ए लूम टू ऑब्टेन ए क्लॉथ विद डिज़ाइन। ओडिशा इज़ फेमस फॉर इकत। तो देखिए इकत में क्या होता है, इसमें देखिए जो थ्रीड है यानी जो धागे हैं उनको डिफरेंट कलर में रंगा जाता है। यहाँ कपड़े को नहीं रंग के यहाँ धागे को रंगा जा रहा है, फिर इसको लूम पे इसकी बुनाई की जाती है और कपड़ा है वो तैयार किया जाता है। तो इकत जो है वो कहाँ की फेमस है? वो उड़ीसा की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट देखिए बाटिक, ये एम्ब्रॉयडरी है जो इसको क्या कहेंगे? बाटिक कहेंगे। दिस इन्वॉल्व्स ड्राइंग ए डिज़ाइन ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड स्प्रेडिंग वैक्स ओवर द डिज़ाइन एंड लेटिंग इनटू कूल। देखिए इसमें बाटिक में क्या होता है, जो ड्राइंग होती है वो कपड़े पर की जाती है और फिर इसके ऊपर क्या फैला दी जाती है? वैक्स यानी मोम है वो स्प्रेड की जाती है, यानी इसके ऊपर फैला दी जाती है और फिर इसको क्या किया जाता है? ठंडे वाटर में, ठंडे पानी में इसको भिगो दिया जाता है। फिर देखिए सूखने के बाद क्या होता है? बिफोर इट इज़ डिप्ड इन कलर, फिर इसको कलर में डुबो दिया जाता है और वैक्स है वो क्या हो जाती है? ब्रोकन हो जाती है, यानी टूट जाती है। कलर में डुबोने के बाद वैक्स है वो हट जाती है। मैनी कलर्स आर यूज्ड इन दिस मेथड, और इस मेथड में बहुत से कलर का यूज़ है वो किया जाता है। तो देखिए यहाँ तो धागे को रंगा जा रहा था और इसमें जो कपड़ा है उसको डिज़ाइन करने के बाद उसके ऊपर मोम फैला दी गई है और फिर ठंडे पानी में डुबोया गया है और वैक्स है वो हट जाती है। तो ये दोनों ही बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टेक्सटाइल के बारे में देखा कि कपड़ों को किस प्रकार से रंगा जाता है, किस प्रकार से उनको तैयार किया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो हम अपनी यूएस की नोटबुक में करेंगे। वर्ड मीनिंग चैप्टर डेट डे लिख के स्टार्ट करेंगे। पोट्री मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन और पॉटर मीन्स होता है कुम्हार यानी मिट्टी को बनाने वाला। टेक्सटाइल मीन्स वस्त्र, स्टैचू मीन्स मूर्तियाँ, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, नोमैड्स घुमंतु यानी घुमक्कड़ जो घूमते हैं एक जगह नहीं रहते हैं। ग्लेजिंग मीन्स पॉलिश, प्रोडक्शन उत्पादन, वीविंग बुनाई, स्पिनिंग कताई, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई, इंडस्ट्री उद्योग। तो स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग है जो आप अपनी यूएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।